हसन साहब, आज प्रोग्राम का आगाज बुरी खबर से करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर ने एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा की दलेर पुलिस को बुज़दिलाना कार्रवाइयों से निशाना बनाना शुरू कर दिया। क्या बात है? बड़ा बाजार के तहसील ऑफिस में 2 खुदकुश बमबारों ने दाखिल होने की जो कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने मार गिराया। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। मुझे अपने घर जाना है। IMF मुआहदे की शराइत पर अमल करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, अब 1 यूनिट औसतन 50 रुपए से भी बढ़ जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धमाके और फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। कल रात पिशावर की चेक पोस्ट पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और इससे 1 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को गोलियों से जो है छलनी कर दिया गया था। मुनाफा ना मिला तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन बिफर गए, मार्जिन बढ़ाने की डिमांड कर दी। मुतालिबात पूरे न होने पर हड़ताल की धमकी। ने बिल्कुल ठीक सुना है नाज़रीन, आज शब जुमा है, अभी वक्त काफ़ी पड़ा है और मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पेट्रोल की टैंकियां भरवा लें, क्योंकि अब पेट्रोल की हड़ताल होने जा रही है और अच्छी खासी बड़ी लंबी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल होने जा रही है। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 150 रुपए किलो कर दी गई है। इतनी महंगी चीनी खा के क्या करोगे? पाकिस्तानी तो वैसे बड़े मीठे हैं। कैसे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज वाला कोई मुल्क है तो वो है पाकिस्तान। हमें फख्र है इस पर। तुम खुद इतने मीठे होके घूम रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है चीनी विनी खाने की? इसके अलावा रुपए को मजीद झटका लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा हो गया है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को एतमाद का बहरान खत्म करना होगा। पाकिस्तान को आखिरी मौका देते हैं। ये पाकिस्तानी सुंदरियां रोती हुई कितनी अच्छी लगती है। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों को भी पाकिस्तानी रोते हुए बड़े सुंदर लगते हैं, खास तौर से हमारी फिजा खलीफा। साल के पहले 6 माह दहशतगर्दी के वाकयात के एतबार से काफी अलार्मिंग हम देखते रहे और नवंबर में TTP के सीज फायर खत्म करने के बाद से KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा, मंगल को बारूद से भरी गाड़ी FC की वैन से टकराई, जिसमें 6 एहलकार जख्मी हुए और हफ्ता भर पहले योब और जो सुई में फौजी जवानों की शहादतों का वाकया भी पेश आया, अफसोसनाक। और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं? अब आपके पठान भाई अफगानी वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात ये है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। कुछ भी नतीजा खेज नहीं होना। और साथ मैंने ये भी कहा था कि मेरे मुंह में खाक। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होना। टैंक चलने के काबिल नहीं है तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। क्योंकि ये बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या है। जमीन फटी न आसमान गिरा। भारत में रियासत मणिपुर में जुल्म की इंतहा हो गई है। 2 खवातीन को बरहना करके सड़कों पर घुमाने की वीडियो वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर लोग चीख पड़े हैं कि भारत खुद को कैसी रियासत डिक्लेयर करता है। और जनाब, वहाँ पर सिचुएशन ये है कि माइनॉरिटीज महफूज नहीं है, मुसलमानों के साथ इतनी अजीब हरकतें होती हैं, तशद्दुद किया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, मारा जाता है, जीना धोबर किया गया है। पागल औरत। ये चिमगांडी भी आजकल हिंदुस्तान के खिलाफ काफी जहर उगलने लगी है। ये फिजा खलीफा की छोटी बहनी मान लो आप, हर बात में भारत को घसीटती है। अब मणिपुर में जो भी हुआ, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत बुरी तरीके से उसको कंडेम करता हूँ। भले वो कोई सी भी जाति का हो, कोई सा भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, एवरीवन हिंदुस्तानी एक स्त्री के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चिमकांडी को भी बोलने का मौका मिल गया। ये जो मणिपुर का वाकया पेश आया, प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात, ये जो वाकया है ये 2-2.5 महीने पहले का है, राइट? कि मेरे दिल में एक बात है जो मैं लाजमी कहूंगी भारत के लिए कि आप भले जितनी मर्जी तरक्की करें, आपकी मैशत ऊपर चली जाए, आप IT में आपको बड़ा बूस्ट मिले, लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है, आप इंसान अच्छे नहीं है, तो पूरी दुनिया में आपकी थू थू होगी, जो कि हो रही है। याद करवाऊं? अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज जब भी मैं कहता हूँ कि कुछ सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। और जिस तरह मैं बता रहा था कि उसका हल इंडिया ने निकाल लिया है कि उन्होंने कश्मीर में और सारी इन्वेस्टमेंट करा दी है सऊदी अरेबिया और UAE की, जो आपको कर्ज देते हैं, जो आपको कर्ज के तोहफे देते हैं, जो आप तोहफे लेकर आते हैं, कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज UAE ने कहा है
कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिया। आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरक़े वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। रिसेंटली इजिप्ट ने अवार्ड दिया, रिसेंटली कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। और नहीं तो क्या। फिजा को दुख ये नहीं है कि टीटीपी वाले रोज आए दिन इनके पुलिस वालों को, इनकी आर्मी वालों को ठोक के जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये दुख नहीं है। और दुख ये है कि पाकिस्तानी सरकार के पास में पाकिस्तानी रेडियो चलाने के लिए पैसे नहीं है, फंड नहीं है, सैलरियां देने के लिए पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान की सरकार ने ये तरीका निकाला कि हुकूमत ने अवाम की जेबों पर बड़ा डाका मारने का फैसला कर लिया है। नुकसान में जाने वाले इदारों का नुकसान पूरा करने के लिए सारा बोझ महंगाई से परेशान अवाम पर डालने की तैयारी कर ली गई है। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। रेडियो पाकिस्तान की इजाफी 15 रुपए फीस से हुकूमत को तकरीबन 3 अरब रुपए सालाना मिलेंगे। अब पाकिस्तान के अवाम बिजली के बिलों में 50 रुपए टीवी और रेडियो फीस आयद होगी। पेट्रोल आपको पता है कि एक आम जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। पेट्रोल नहीं होगा तो जिंदगी का पहिया नहीं चल सकता। हालिया पेट्रोल की कीमतों में कमी से नाराजगी या वाकई नफा नहीं होता। वजह जो भी हो, पाकिस्तानियों को अजियत पहुंचाने का पूरा इंतजाम हो गया है। अच्छा बात नहीं है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। $85 बिलियन का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। और जहां जाते हैं, और दूसरा अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया हो। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते? तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। कि अमेरिका से निकले हैं, फ्रांस गए हैं, फ्रांस से यूएई गए हैं। इस मीन टाइम वो सैटेलाइट उन्होंने भेज दिया, चांद को भी काबू करने के चक्कर में है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूं, हमारा आपकी नेशनल न्यूज क्या है? आपकी नेशनल न्यूज है कि नजफ हमीद के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए का डाका हुआ चोरी हुई। नजफ हमीद कौन है? एक आर्मी जनरल का भाई, पटवारी है। उसके घर से 1 करोड़ 7 लाख निकल रहा है। आपकी नेशनल न्यूज ये चल रही है। तो ये डिफरेंस ये है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात, क्या आपके चले आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है, नई यूथ है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पड़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों पर लानत मारते हुए आप भी जरूर जाना। मैं तो रोज लानते देता ही हूँ उन्हें। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।